सेकंड पैरा देखते हैं। सदाचार नाम नियम संयमो पालन। नियम और संयम का पालन करना सदाचार है। इंद्र संयम सदाचार मूले तिष्ठति, अर्थात इंद्रिय का जो संयम है सदाचार के मूल में विद्यमान है। इंद्र संयम युक्त आहार विहारण, इंद्रियों को संयम से उचित आहार और विहार युक्त स्वप्न बोधीन, और इंद्रियों के संयम पे उचित समय पर सोना, वो बोधीन मतलब जागना, च संभवती ये संभव हो पाता है। कि युक्तम की अयुक्तम, क्या उचित है क्या अनुचित है। इति सदाचारेण निर्णय सकनेतु, ये सदाचार के द्वारा हम निर्णय ले सकते हैं। एको अपि पुरुषा महांत अभवन, जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं। ते सैमेन सदाचारेण उन्नति गता, ये सदाचार से ही उन्नति के मार्ग पर गए हैं। यह जन नियमेन अधीते, ये लोग नियम के अधीन रह के यथा संयम अर्थात उचित समय पर सेते सोते हैं, जगती जागते हैं, खाती खाते हैं, पिबती पीते च, स च निश्चयन अभ्युदय गच्छन्ति, और निश्चय ही ऐसा करके ये उन्नति के मार्ग पर जाते हैं। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितम, सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। ये 4 लाइन की श्लोक देखिए। सर्वलक्षणहीनो अपि च, सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान नर, सदाचार मनुष्य, जो मनुष्य सदाचारी होते हैं, सर्वलक्षणहीनो अपि सभी प्रकार की हीन भावना से परे रहते हैं, उनको कोई हीन भावना छू भी नहीं पाती। श्रद्धालु अनुश्चय शतम वर्षाणि जीवित, सदाचारी मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। आचार लभते हयायु, और सदाचारी मनुष्य लंबी आयु को प्राप्त करते हैं। आचार लभते श्रियम, सदाचारी मनुष्य लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। आचार लभते कृतम, सदाचारी मनुष्य जो है कृति को प्राप्त करते हैं। आचार परम धनम, और सदाचार से ही हमें जो है परम धन की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सदाचार का हमेशा पालन करना चाहिए। इत एव सदाचार सुरक्षा रक्षणीयम, इसलिए हमें सदाचार की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एवं उक्तम यति असंभव, अर्थात महाभारत में सत्य और उचित कहा गया है। सदाचरितम रक्षा कार्यम, सदाचरित की रक्षा करनी चाहिए। धन तो अयाति यातित, धन तो आता है और चला जाता है। आति च, चरित्र यदि नष्टम स्यात्, यदि चरित्र नष्ट हो गया, तर्हि सर्व विनष्ट भवति, तो सब कुछ समझो नष्ट हो गया। वृतम यत्नेन संरक्षते, हमें अपने चरित्र की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। वित्तयाति याति च, धन तो आता है चला जाता है। अक्षिणो वित्तम, यदि धन नष्ट हो गया, छिड़ो तो कोई बात नहीं, धन नष्ट हो गया फिर तो धन कमाया जा सकता है। वृत्त अस्तु हतो हत, लेकिन यदि चरित्र अस्त हो गया तो हतोहत, यदि जिसका चरित्र अस्त हो गया तो वो मनुष्य क्या है, हतोहत। हतोहत मतलब होता है मरे हुए के समान है। तो हमेशा हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। वृत्तम मतलब चरित्र होता है और वित्त मतलब धन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। क्लास 9th कुछ सुनने में आया कि आप लोग लिख नहीं रहे हैं, प्लीज़ लिखिए, क्योंकि ये जो पढ़ाया जा रहा है उसके बाद क्लास खुलेगा तो आगे का पढ़ाई होगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग को नहीं अगर समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हैं कि कितनी कॉपी बनाए, क्या बनाए, कौन सा सब्जेक्ट किस में क्या करना है, जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोग वर्क कंप्लीट करिए, पढ़िए। अगर पढ़ाया जा रहा है आपको मोबाइल से तो उसको देखिए खोल के, क्या एक्सप्लेन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे हो रहा है कुछ काम, आप लोग पढ़िए, अपना जो वर्क मिल रहा है उसको कंप्लीट करिए।